गुड मॉर्निंग दोस्तों। स्वागत है आपका डेली करंट अफेयर अपडेट्स की वीडियो में। डेट है आज की हमारी 1 जुलाई। चलिए देखते हैं हम आज के प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्र ग्रह दिवस जो है इंटरनेशनल एस्टेरॉयड डे कब मनाया जाता है, किस डेट को मनाया जाता है, हमें बताना है। इसका आंसर बताइए। इसका सही उत्तर होगा सी, 30 जून को जो है यह दिवस मनाया जाता है। चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्र ग्रह दिवस जो है 30 जून को विश्व स्तर पर मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्र ग्रह दिवस का उद्देश्य क्षुद्र ग्रह प्रभाव के खतरे के बारे में जन जागरूकता बढ़ाना, एक विश्वसनीय निकट पृथ्वी वस्तु के खतरे के मामले में वैश्विक स्तर पर किए जाने वाले संकट संचार कार्यों का जनता को सूचित करना, उन कार्यों के बारे में। क्षुद्र ग्रह क्या होते हैं इसके बारे में देखते हैं। छोटे चट्टानी पिंड होते हैं जो सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हैं। तो जी हाँ, ये सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हैं। अगर वाक्य बन के आए, कोई स्टेटमेंट बन के आए, अधिकतर ये कहाँ कहाँ मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। आईसीसी पुरुष T20 वर्ल्ड कप जो है मूल रूप से भारत में आयोजित होना था, लेकिन कोरोना के कारण इसे क्या है किसी और जगह शिफ्ट कर दिया। बताइए किस कंट्री में, किस देश में इसे शिफ्ट किया गया है। ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, दक्षिण अफ्रीका या यूएई संयुक्त अरब अमीरात। इसका सही उत्तर होगा डी, यूएई संयुक्त अरब अमीरात में जो है इसे वो कर दिया गया है, स्थानांतरित। आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप जो मूल रूप से भारत में आयोजित था, अब यूएई में स्थानांतरित कर दिया जाएगा। बीसीसीआई इसका आयोजन आईसीसी नहीं बीसीसीआई कराती है। इस आयोजन का मेज़बान बना रहेगा, जो अब दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम, आबू धाबी के शेख जायद इंटरनेशनल स्टेडियम, शारजाह स्टेडियम और ओमान क्रिकेट अकादमी ग्राउंड में 17 अक्टूबर से 14 नवंबर तक 2021 में जो है आयोजित होगा। ये 4 स्टेडियम में होगा। तो कहाँ होगा? यूएई और ओमान। यूएई भी है इसमें, ओमान भी है, दोनों देशों में से कोई भी दे सकता है ऑप्शन में। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा जो है इनमें से हमें बताना कौन डोप टेस्ट में विफल हो गया है और उसके बाद प्रतिबंधित होने वाली पहली महिला क्रिकेटर बनी है। पहली महिला क्रिकेटर बनी है, तो इसीलिए ये इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाता है। इसका सही उत्तर होगा अंशुला राव। अंशुला राव जो है ऐसी पहली महिला क्रिकेटर बनी है, मध्य प्रदेश की हैं ऑलराउंडर अंशुला राव। डोप टेस्ट में फेल होने के बाद 4 साल का प्रतिबंध लगा और ऐसी पहली महिला क्रिकेटर बनी। ये है उनकी फ़ोटो। राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी, किसने? राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी के पैनल द्वारा उसे एक डोप परीक्षण के लिए प्रतिबंधित किया गया था, जो जुलाई 2020 में की थी। इससे पहले उन्हें प्रतिबंधित किया था किसके लिए? एनाबॉलिक स्टेरॉयड 19 नोरएंड्रोस्ट्रेन के सेवन के लिए भी दोषी पाया गया था। यानी ये स्टेरॉइड्स लिए थे, इसलिए एंटी डोपिंग में फेल हो गई। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी जो अंतरिक्ष एजेंसी है दुनिया के पहले विकलांग अंतरिक्ष यात्री को लॉन्च करेगी? बताइए। दुनिया का पहला विकलांग अंतरिक्ष यात्री होगा, इसलिए यह इंपॉर्टेंट भी हो जाएगा। इसका आंसर होगा ए, ईएसए यानी यूरोपियन स्पेस एजेंसी जो है इसे लॉन्च करेगी। यूरोपियन स्पेस एजेंसी, अंतरिक्ष एजेंसी जो है दुनिया का पहला विकलांग अंतरिक्ष यात्री को नियुक्त करेगी और लॉन्च करेगी। इस भर्ती की कॉल के लिए कितने आवेदक मिले हैं? 22,000। ईएसए पैरा एस्ट्रोनॉट के तकनीक भी विकसित कर रहा है और यह दुनिया को क्या संदेश देना चाहता है करके कि अंतरिक्ष सबके लिए है। अंतरिक्ष जो है सबके लिए है। अब इससे पहले अमेज़ॉन के जो संस्थापक हैं जेफ बेजोस, जुलाई 2021 में अपने ही रॉकेट में, यहाँ इंपॉर्टेंट ये है, अपने ही रॉकेट से अंतरिक्ष में जाने वाले पहले व्यक्ति बन जाएंगे दुनिया के, जो अपने ही बनाए हुए रॉकेट से जाएंगे। अगला प्रश्न, पुस्तक एनोमलीज इन लॉ एंड जस्टिस, एनोमलीज इन लॉ एंड जस्टिस किसके द्वारा लिखी गई? बताइए। इसका सही उत्तर होगा बी, आर.वी. रविंद्रन के द्वारा जो है यह पुस्तक लिखी गई। और किसके द्वारा विमोचित की गई? एन.वी. रमना। जस्टिस एन.वी. रमना कौन है भारत के? बताइए। अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय संसदवाद दिवस, इंटरनेशनल डे ऑफ
पार्लियामेंटेरियज्म किस डेट को जो है बनाया जाता है? इसका सही उत्तर होगा सी, 30 जून को जो है यह दिवस मनाया जाता है। इसके बारे में अगर हम पढ़ें, अंतर्राष्ट्रीय संसदीय दिवस हर साल 30 जून को विश्व स्तर पर मनाया जाता है। संसदवाद का अंतर्राष्ट्रीय दिवस उस प्रगति की ओर समीक्षा करने का समय है जो संसदों ने कुछ प्रमुख लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अधिक प्रतिनिधि बनाने, समय के साथ आगे बढ़ने और जिसमें आत्म मूल्यांकन करना, अधिक महिलाओं और युवा सांसदों को शामिल करना और अनुकूलन करना आदि नई तकनीकें भी जो हैं शामिल हैं। इस दिवस की स्थापना 2018 में संयुक्त राष्ट्र महासभा प्रस्ताव के माध्यम से की गई थी। यह दिन अंतर संसदीय संघ के गठन को भी स्वीकार करता है, जो संसदों का वैश्विक संगठन है, जिसकी स्थापना कब हुई थी? 1889 में। तो कब मनाया जाता है? 30 जून को। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन जो है क्रिकेट के सभी प्रारूपों में पदार्पण करने वाला सबसे कम उम्र का भारतीय क्रिकेटर बन गया है? बताइए इनमें से कौन? क्या यंगेस्ट इंडियन क्रिकेटर टू मेक डेब्यू इन ऑल फॉर्मेट्स ऑफ क्रिकेट? इसका सही उत्तर होगा ए, शेफाली वर्मा। देखते हैं इनके बारे में। सलामी बल्लेबाज हैं शेफाली वर्मा, सभी प्रारूपों में पदार्पण करने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय क्रिकेट बनी है, इसलिए इंपॉर्टेंट प्रश्न बन जाता है। जब भारत ने ब्रिस्टल में एक दिवसीय क्रिकेट मैच में इंग्लैंड को हराया था, तब ये भी उस मैच में खेली थी। उन्होंने सभी प्रारूपों में पदार्पण करने के लिए 17 साल और 150 दिनों का समय लिया। कितने दिन का? 17 साल और 150 दिनों का। वह सभी प्रारूप डेब्यू की सूची में कुल मिलाकर वर्ल्ड में कौन से स्थान पर है? 5वें स्थान पर। अगर वर्ल्ड सूची की बात करें तो इस सूची में कौन है पहले नंबर पर? अफगानिस्तान के मुजीब उर रहमान, जो कितने दिनों में? 17 साल और 78 दिनों में शीर्ष पर है। उसके बाद जो नंबर आता है वो इंग्लैंड के सारा टेलर, और फिर ऑस्ट्रेलिया के एलिसे पेरी तीसरे स्थान पर, और चौथे स्थान पर है मोहम्मद आमिर। 5वें स्थान पर कौन है? हमारी शेफाली वर्मा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस देश को जो है वित्तीय कार्रवाई कार्यबल FATF की ग्रे सूची में शामिल किया गया? फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। इनमें से बताइए किसे शामिल किया गया ग्रे सूची में? इसका सही उत्तर होगा उपरोक्त सभी। इन सभी जो है देशों को शामिल किया गया। FATF ने अपने अधिकारों की ग्रे सूची को जो हाल ही में क्या किया था? हाल ही में इस सूची को जारी किया था। फिलीपींस के अलावा हैती, माल्टा, दक्षिण सूडान, ये 4 देश जो हैं नए शामिल हुए हैं। पाकिस्तान तो था ही उसमें सूची में। FATF की ग्रे लिस्ट के बारे में देखते हैं। ग्रे लिस्ट के तहत क्षेत्राधिकार FATF के साथ सक्रिय रूप से काम करते हैं। किसके लिए? मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवादी वित्तपोषण के खिलाफ लड़ने के लिए, और उनके शासन में रणनीतिक कमियों को दूर करने के लिए। तो FATF क्या काम करता है? मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद वित्तपोषण को कम करना। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस निशानेबाज ने ISSF शूटिंग विश्व कप में महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है? ISSF शूटिंग वर्ल्ड कप 25 मीटर में, बताइए। इसका सही उत्तर होगा बी, राही सरनोबत ने यह गोल्ड मेडल जीता। भारत की राही सरनोबत ने ISSF में शूटिंग वर्ल्ड कप में 25 मीटर स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता, और फ्रांस की मैथिल्डे लोमेलो ने रजत पदक। यानी जो भारत की राही सरनोबत ने उन्होंने इसे हराया, और रूस की विटालिना बत्सार शकीना कांस्य पदक जीता। भारत की जो मनु भाकर है 7वें स्थान पर रही। ISSF विश्व कप 2021 हुआ कहाँ पर? क्रोएशिया के ओसीजेक शहर में। तो यह भी पूछ सकते हैं कि यह विश्व कप कहाँ हुआ? क्रोएशिया देश के ओसीजेक शहर में हुआ। किसने जीता? राही सरनोबत। अगला प्रश्न, PM मोदी ने हाल ही में किस शहर में जापानी शैली के जेन गार्डन और काइजन अकादमी का शुभारंभ किया? कौन? जेन गार्डन और काइजन एकेडमी, बताइए। इसका सही उत्तर होगा डी, अहमदाबाद में जो है इसका जो है शुभारंभ किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। श्री नरेंद्र मोदी ने अहमदाबाद में
कहाँ पर? अहमदाबाद मैनेजमेंट एसोसिएशन AMA परिसर में जैन गार्डन और काइजन अकादमी का उद्घाटन किया। ये दो नई पहलें गुजरात में मिनी जापान बनाने के भारतीय प्रधानमंत्री के विजन का एक हिस्सा थी। अहमदाबाद में नया लॉन्च किया गया जैन गार्डन जापानी कला, संस्कृति, परिदृश्य, वास्तुकला के कई तत्वों को प्रदर्शित करेगा। जैन उद्यान में जो है भगवान बुद्ध की मूर्ति भी लगाई गई है। अब देखते हैं उस उद्यान को किस किस ने मिलकर बनाया। इस उद्यान को AMA कौन? अहमदाबाद मैनेजमेंट एसोसिएशन की, जापान सूचना और अध्ययन केंद्र, भारत जापान मैत्री संघ IJFA गुजरात और साथ के साथ योगो इंटरनेशनल एसोसिएशन जापान, इन तीनों ने मिलकर इसे बनाया है। कहाँ बनाया? अहमदाबाद में। हमें सिटी का नाम तो याद ही रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं। केंद्रीय मंत्री जो प्रकाश जावड़ेकर ने किस शहर में हाई स्पीड ट्रैक नेट्रैक्स का जो है उद्घाटन किया? इनमें से किस शहर में नेट्रैक्स का उद्घाटन किया? नेट्रैक्स प्रश्न ऐसे पूछ सकता है कि नेट्रैक्स जो है वो क्या है। हाल ही में खबरों में रहा नेट्रैक्स क्या है। ये क्या है? हाई स्पीड ट्रैक है। और क्या कर किस लिए बनाया गया यह हम आगे पढ़ेंगे। इसका सही उत्तर होगा C, इंदौर में जो है यह ट्रैक बना। भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने इंदौर में नेट्रैक्स हाई स्पीड ट्रैक का उद्घाटन किया, जो एशिया का सबसे लंबा है। इसीलिए इम्पोर्टेंट प्रश्न है। एशिया का सबसे लंबा हाई स्पीड ट्रैक है और दुनिया में 5वां सबसे लंबा है। नेट्रैक्स 1000 एकड़ भूमि के क्षेत्र में विकसित 2 पहिया वाहन से लेकर भारी ट्रैक्टर और ट्रेलों तक की व्यापक श्रेणी के वाहनों के सभी प्रकार के उच्च गति प्रदर्शन प्रशिक्षण, यानी उन जो वाहन है उनकी हाई स्पीड जो टेस्टिंग है उसके लिए ये जो ट्रैक है वो बनाया गया है। मतलब कोई स्पीड ट्रैक नहीं है, जो हम वाहन बनते हैं जो उनकी प्रशिक्षण के लिए यह ट्रैक बना है। विश्व स्तरीय 11.3 किलोमीटर के हाई स्पीड ट्रैक लॉन्च करते हुए जावड़ेकर ने कहा कि भारत है ऑटोमोबाइल विनिर्माण और स्पेयर पार्ट का केंद्र बनने की ओर अग्रसर है। तो इससे क्या होगा, ये ट्रैक बनने से यहाँ पर ऑटोमोबाइल विनिर्माण, स्पेयर पार्ट्स वगैरह की जो है बहुत मार्केट बनेगी। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद ने जो है संसदीय विशेषाधिकार का उल्लेख किया? किस अनुच्छेद में है संसदीय विशेषाधिकार, पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस? इनमें से बताइए। इसका सही उत्तर होगा A, अनुच्छेद 105 में जो है पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस का उल्लेख है। अनुच्छेद 100 में बताइए किसका उल्लेख है, कमेंट करके। यह हाल ही में न्यूज़ में क्यों था देखते हैं। केंद्रीय जो कांग्रेस के नेता हैं जयराम रमेश, नाम याद रखिएगा, जयराम रमेश ने क्या किया? वो क्या है? विज्ञान और प्रौद्योगिकी पर संसदीय स्थायी समिति के अध्यक्ष हैं। उन्होंने पैनल की एक बैठक की कार्रवाई की झूठी और शरारतपूर्ण रिपोर्टिंग के लिए टाइम्स नाउ न्यूज़ चैनल जो है उसके खिलाफ एक विशेषाधिकार प्रस्ताव पेश किया है संसद में। संसद में पेश कर सकते हैं इसे। संसदीय विशेषाधिकार व्यक्तिगत और सामूहिक रूप से संसद के सदस्यों द्वारा प्राप्त कुछ अधिकार और उन्मुक्तियां हैं जो वे प्रभावी रूप से अपने कार्य को निर्वहन करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। मतलब इस समिति की जो कार्यवाही थी उसकी झूठी रिपोर्टिंग करने के लिए इस टाइम्स नाउ के खिलाफ विशेषाधिकार प्रस्ताव रखा गया। संविधान के अनुच्छेद 105 में स्पष्ट रूप से 2 विशेषाधिकार का उल्लेख है, अर्थात किस किस का? संसद में बोलने की स्वतंत्रता और इसकी कार्यवाही के प्रकाशन का अधिकार, कि इसकी कार्यवाही की जाएगी या नहीं की जाएगी या कैसे की जाएगी। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने एक नवीनतम हिमनद झीलों का एटलस ऑफ ग्लेशियल लेक्स बनाया, रिलीज़ किया? किस मंत्रालय ने किया? इसका सही उत्तर होगा D, जल शक्ति मंत्रालय ने जो है यह एटलस हाल ही में रिलीज़ किया। जल शक्ति मंत्रालय ने ग्लेशियल झीलों का नवीनतम अद्यतन एटलस जो है जारी किया, जो गंगा नदी बेसिन का हिस्सा है। गंगा बेसिन में लगभग 4707 हिमनद झीलों का मानचित्रण किया गया है। कितनी? 4707। 0.25 हेक्टेयर से अधिक जल प्रसार क्षेत्र वाली ग्लेशियल झीलों को किसके एक जो है उपग्रह
के डाटा का यूज़ किया गया है किस रिसोर्स सेट लीनियर इमेजिंग सेल्फ स्कैनिंग सेंटर 4, इस उपग्रह के डाटा का यूज़ किया गया है। और कहाँ पर उपलब्ध होगा यह एटलस? नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर, किसका सेंटर है? इसरो का, और इसके पोर्टल का नाम है भुवन पोर्टल। तो आपको यह भुवन पोर्टल भी याद रखना है, इस पोर्टल पर यह एटलस जो है उपलब्ध होगा। अगला प्रश्न, बहुत सारे फैक्ट्स हैं आज के वीडियो में। काली मासी मुर्गे की एक नस्ल है, निम्नलिखित में से किस राज्य के पास इसका जीआई टैग है? काली मासी, इसका दूसरा नाम भी है मुर्गे का, लेकिन ये नाम बहुत ही कम जाना जाता है, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन में डाला काली मासी। बताइए, इसका सही उत्तर होगा बी, मध्य प्रदेश। जी हाँ। कड़कनाथ, इसका दूसरा नाम है कड़कनाथ या काली मासी के नाम से भी जाने जाते हैं। पश्चिमी मध्य प्रदेश के झाबुआ डिस्ट्रिक्ट और धार डिस्ट्रिक्ट, 2 डिस्ट्रिक्ट याद भी रखने हैं, में उत्पन्न होने वाली मुर्गे की एक नस्ल है। 2017 में से जीआई टैग मिला था। यह अपने काले मांस के लिए लोकप्रिय है, जो अपने मांस की गुणवत्ता, बनावट, स्वाद और उत्कृष्ट औषधीय मूल्यों के लिए प्रसिद्ध है। यह अपने कम कोलेस्ट्रॉल और उच्च प्रोटीन सामग्री के लिए भी प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न देखते हैं। विश्व साइबर सुरक्षा सूचकांक GCI, ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स जो है, उसमें भारत का रैंक क्या रहा? बताइए। इसका सही उत्तर होगा बी, जो 10वां रैंक है वो भारत का आया है। भारत 10वें नंबर पर रहा। साइबर सुरक्षा सूचकांक में भारत को 10वें स्थान पर रखा गया। देशों की साइबर सुरक्षा रैंकिंग में भारत, चीन का कौन सा 33वां रैंक और पाकिस्तान का कौन सा 79वां रैंक, इनसे आगे रहा। इसीलिए इम्पोर्टेंट प्रश्न है, भारत आगे रहा चीन से और पाकिस्तान से। भारत ने संयुक्त राष्ट्र के ITU ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी एजेंडा में अपनी रैंकिंग 47 से 10 तक सुधार किया। पिछले साल क्या थी? 47 थी, अब 10। कितना अधिक बढ़िया सुधार हुआ है। संयुक्त राज्य अमेरिका पहले स्थान पर और यूनाइटेड किंगडम ब्रिटेन जो है दूसरे स्थान पर रहा, अमेरिका पहले पर। बेहतर रैंकिंग के लिए हम किसको श्रेय देते हैं? सर्ट क्या है? साइबर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम। भारत की जो साइबर, जितने भी साइबर क्राइम्स हैं या साइबर सिक्योरिटी है, वो क्या उसको कौन देखता है? सर्ट नाम की जो है एजेंसी। अगला प्रश्न देखते हैं। इसी में GCI जो ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स है, उसी के बारे में देखते हैं। दुनिया भर के देशों की साइबर सुरक्षा क्षमता को रैंक करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ, किसके द्वारा ये जो जारी किया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ ITU द्वारा जो है यह जो इंडेक्स है जारी किया जाता है। यह भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है। साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में देश के विकास और जुड़ाव के स्तर का 5 स्तंभों पर मूल्यांकन किया जाता है। कौन कौन से? कानूनी उपाय, तकनीकी उपाय, संगठनात्मक उपाय, क्षमता विकास और सहयोग। और फिर इस डाटा को समग्र स्कोर में जो है एकत्रित किया जाता है। तो ये था आज का हमारा लास्ट प्रश्न। एक और प्रश्न है, जो नीति आयोग का CEO है, उसका जो कार्यकाल है 1 वर्ष 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। तो आप बताइए CEO कौन है नीति आयोग का? कमेंट करके बताइए प्लीज़, और अपना स्कोर भी ज़रूर बताइए। धन्यवाद एंड हैव ए नाइस डे।